हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे और उसको कोड करेंगे। और जो कोड करेंगे दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सीपीयू में भी और जावा में भी। और कुछ दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम शेड्यूल में हमारे पास आज स्टैंडर्ड लेवल की अपने पास प्रॉब्लम आई हुई है। के लार्जेस्ट एलिमेंट्स हमें बतानी है, ठीक है। एक एलिमेंट नहीं बताना, के लार्जेस्ट जितने हमारे पास के एलिमेंट बनते हैं वो हमें अपना एरे में पा के वेक्टर में पा के अपना रिटर्न करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास क्या कह रही है। एरे गिवन होगा इन साइज का पॉजिटिव इंटीजर्स का। एक के जो हमें जितने हमें मतलब एलिमेंट रिटर्न करने हैं वो बताया होगा, हमें क्या बताना है उतने ही लार्जेस्ट एलिमेंट अपने एरे में जो प्रेजेंट है उनको बताना है। और जो आउटपुट हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट होनी चाहिए, इसका मतलब के जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो मेरे पास लास्ट में होना चाहिए। जैसे के मेरे पास 2 है, तो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इसमें से क्या है, वो मेरे पास 23 है। वो लास्ट में होना चाहिए, पहले में मेरा सबसे लार्जेस्ट होना चाहिए, फिर सेकंड लार्जेस्ट। अब मेरी के की वैल्यू सेकंड ही है, तो मेरे को दो ही लार्जेस्ट अपने इस ऑर्डर में अपना वेक्टर में पाकर रिटर्न कर देने हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको व्हाइट बोर्ड पर जाकर समझते हैं क्या क्या इसकी अप्रोच बन सकती है वो देखेंगे। और कैसे उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वो भी देखेंगे। मेरे पास एग्जांपल गिवन है N5, ठीक है। अरे मेरे पास क्या गिवन है, 12, 5, 7, 87 और एक मेरे पास शायद 1 या 2 है, 1 और 23, ठीक है। ये मेरे पास है भाई, दो लार्जेस्ट जो मेरे पास एलिमेंट है वो बता दो। सबसे पहला मेथड जो ब्रूट फोर्स मेथड आपके माइंड में आ सकता है वो क्या आ सकता है, ठीक है। वो आपके माइंड में आ सकता है यार, के लार्जेस्ट बताने हैं, सॉर्ट कर दूंगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। और लास्ट के एलिमेंट अपना रिटर्न कर दूंगा। चलो ठीक है भाई, आप इसको सॉर्ट करोगे, आफ्टर सॉर्टिंग आपको मिल जाएगा ये 1, 5, 12, 23 और 787। फिर आप क्या करोगे, आपको दो एलिमेंट चाहिए, आप क्या करोगे, एक, दो, इनको एरे में पुट करोगे, रिटर्न कर दोगे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया है, चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी रहेगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस मेथड की अपनी कितनी रहेगी, सॉर्टिंग कर रहे हो एंड लॉग एन, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी रहेगी, ये जो एरे का अपना यूज़ करोगे आंसर को रिटर्न करने के लिए, अगर उसको कंसीडर करें हम, तो के अपना जो है वो स्पेस यूज़ होगा इसमें, ठीक है। तो ये इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बनकर रहेगी। आपका मेथड आप अप्लाई करोगे, चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या हम इससे कुछ बेहतर कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं इससे बेहतर। अब इससे बेहतर क्या कर सकते हैं, ठीक है। एन लोग एन से बेहतर क्या, आपके माइंड में देखो एक और अप्रोच है जो हल्की सी आपके माइंड में कभी आ सकती है। जैसे के मेरे पास 2 है ना, आप सोच सकते हो यार मैं दो वेरिएबल लूंगा और एक सिंगल लूप में मैं क्या निकाल दूंगा, ये भाई अपना फर्स्ट और सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल दूंगा, जो कि हम निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास मेथड है वो फैन में करने का। तीन एलिमेंट भी निकाल सकते हैं, चार एलिमेंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो मेथड कब वैलिड होता है आपका, जब आपको पता है भाई आपके पास दो, तीन, चार एलिमेंट ही निकालने हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा फिर जितने आपको लार्जेस्ट एलिमेंट निकालने हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है, वो उतना ही कॉम्प्लिकेट अपना मेथड होता जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका कोई ऐसा पर्टिकुलर डिफाइन नहीं है कि आपको दो ही निकालने हैं, तीन ही निकालने हैं, आपका हो सकता है आपको 100 भी निकालने हो, ठीक है। तो उस केस में ऐसा थोड़ी है, आप 100 वेरिएबल लेके फिर 100 के लिए अलग से लूप लगाओगे तो वो अपना मतलब नहीं चलेगा। अगर पर्टिकुलर होते हमारे पास दो, तीन लगा लो, मैक्सिमम चार लगा लो, ठीक है। तो उस केस में अपना वो मेथड हम लिख सकते थे, वो अपना ओ एन में वर्क कर जाता, ठीक है। वो आप मेथड आपको कहाँ से मिल सकता है, आप देख लो, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट, ये क्वेश्चन आप देख लो, उसमें आपको मेथड मिल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन पर वो अप्लाई नहीं होगा। अगर आपके माइंड में आता है तो वो मैंने आपको बता दिया कहाँ पर वो फेल होगा, ठीक है। अब देखते हैं इससे एफिशिएंट क्या कुछ मेथड हो सकता है। एफिशिएंट मेथड क्या हो सकता है, देखो यार पहले इसको ही ऑब्जर्व करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, पूरे एरे को सॉर्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है। अब कुछ ऐसा सोचो यार, कोई मेरे पास ऐसा डाटा स्ट्रक्चर हो जो मेरे को पूरे एरे को सॉर्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। जो मेरी लॉग एन लग रही है, ये क्या इंडिकेट करती है, लॉग तो आपकी सॉर्टिंग में आएगी ही, ठीक है। एन क्या है, जिस साइज को आप सॉर्ट कर रहे हो, ठीक है। एक्चुअल में तो यार आपको इनकी जरूरत पड़ रही है खाली, लेकिन आप सॉर्ट अपना पूरे को कर रहे हो, ठीक है। क्या आप किसी तरह से इस लॉग वाले कंपोनेंट को या फिर इस एन वाले जो साइज है इसको किसी तरह से कम कर सकते हो? तो कोई डाटा स्ट्रक्चर आपका ऐसा हो जो आपको सॉर्टेड ऑर्डर देता रहे, और जितना एलिमेंट मैं उसमें पुट करूँ सिर्फ उनका ही, ठीक है, उससे अलग नहीं। तो हाँ, मेरे पास एक डाटा स्ट्रक्चर है, वो है मेरे पास प्रायोरिटी, ठीक है। अब प्रायोरिटी क्यू ही की यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो मैं एग्जांपल लिखता हूँ, आपको वहाँ से अपना पूरा क्लियर हो जाएगा। मेरे पास एग्जांपल था 12, 5, 7, 87
1 और 23, ठीक है, ये मेरे पास एग्जांपल था। प्रायोरिटी क्यों नीड है मेरे पास, ठीक है। अब देखो मेरे पास K2 था, जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पर मेरा n log n लग रहा था, ठीक है। वर्स्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम होगी, लेकिन वो जो आपका वर्स्ट केस है वो बहुत बार नहीं, एक दो बार आ गया। मैक्सिमम केस आपको वैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अब ना देखो, मैंने आपको क्या कहा था, आपके पास log n था या जो शुरुआत में n था, किसी तरह से इसको कम करने की कोशिश करो। इसके लिए आपको क्या कम करना पड़ेगा, साइज, जिस चीज़ को आप सॉर्ट कर रहे हो। प्रायोरिटी क्यू का अगर आप साइज अपना रखते हो n, तो फिर वही बात आ जाएगी n log n वाली, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ k एलिमेंटों की जरूरत है, 2 एलिमेंटों की जरूरत है, तो प्रायोरिटी क्यू का जो साइज है हम 2 ही रखेंगे, ठीक है। अब वो मेरा वर्क कैसे करेगा, आप देखो, मेरे पास प्रायोरिटी क्यू का साइज होना चाहिए 2, तो मतलब मैं 2 ही एलिमेंट उसमें पुश करूँ, ठीक है। मैं अपनी मेन हीप बनाऊंगा, आपको पता चलेगा कंप्यूटेशन करते करते कि मेन हीप का क्यों मेरे पास फ़ायदा है। मैंने मेन हीप बनाई, 512 मैंने इसमें क्या कर दिया भाई, पुट कर दिया, ठीक है। 512 मैंने इसमें पुट करा। अब इससे फालतू एलिमेंट मैं इसमें पुश नहीं करूँगा, ठीक है, करंटली। अब अगर मेरे पास एरे इतना ही होता, तो मेरे पास यही मेरा आंसर आ जाता, बात मेरी खत्म हो जाती, ठीक है। लेकिन एरे मेरा इससे ज़्यादा है, तो मतलब मेरे को आगे भी ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। आगे मैं ट्रैवर्स करूँगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी तक मेरे जो 2 लार्जेस्ट एलिमेंट है वो ये है। जैसे मैं आगे ट्रैवर्स करता हूँ, मेरे को पता चलता है कि जो 2 लार्जेस्ट एलिमेंट है मेरे पास, उनमें से जो स्मॉलेस्ट है, उससे मेरे को ग्रेटर मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब मेरी अपडेशन होगी। ये मेरे को कैसे मिल जाएगा, प्रायोरिटी क्यू का टॉप है ये मेरे पास, ठीक है। तो इन दोनों में से एक तो यार मेरे को, जो इन दोनों में से मतलब 2 हो या ये 10 एलिमेंट हो, जितना भी आपका के हो, उनमें से जो सबसे छोटा है, उससे ग्रेटर तो मिला ना मेरे को। तो इसका मतलब उस छोटे को तो हटा सकता हूँ मैं, उसकी जगह इसको तो पुश कर ही सकता हूँ। हो सकता है ये सारों से भी ग्रेटर हो, लेकिन आंसर में तो अब मेरा आएगा ये करंटली। तो मैं क्या करूँगा, इसको पॉप करूँगा और इसको पुश कर दूँगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसको पुश करूँगा, जो मेरा स्ट्रक्चर बन के आएगा वो कैसे बनकर आएगा, 12 ऊपर आ जाएगा, 787 में नहीं पाया, 787 नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर मेरे को मिलता है 1। मैं चेक करूँगा यार, जो मेरे पास 2 अभी तक आंसर में चल रहे हैं, वो उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट इससे ग्रेटर है। इसका मतलब यार सारे इससे ग्रेटर है, यहाँ पर मेरी मिनी जो है काम आ रही है, ठीक है। तो मतलब सारे ग्रेटर है, तो इसको यार मेरे को लेने की लोड ही नहीं है। फिर मैं इस पर आता हूँ, मैं देखूंगा, हाँ भाई, जो मेरे पास अभी तक आंसर चल रहे हैं उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो इससे स्मॉल है भाई। इसका मतलब यार ये तो मेरा आंसर में आएगा, ठीक है। मैं इसको कट कट करूँगा, और जो मेरा 23,787 मेरा मिन हीप में अपना आ जाएगा, ठीक है। के इसका होगा साइज। फिर मैं क्या करूँगा, इसमें से अपना एलिमेंट अपना पॉप कर लूँगा, ठीक है। 23,787 पॉप कर लूँगा, और उसको अपने को रिवर्स ऑर्डर में कहा है तो इस ऑर्डर में अपना रिटर्न कर दूंगा, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब इस मेथड की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं, अपनी वर्स्ट केस में भी क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो, प्रायोरिटी क्यू का साइज हमें क्या रखना है, के। अब के मेरा इक्वल हो सकता है एन के, तो उस केस में जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो वर्स्ट केस है वो एन लॉग एन बनकर, ठीक है। लेकिन यार वो केस ना आपको इक्का दुक्का केस ही मिलेगा। तो अब आप कहोगे कि भाई दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम आ रही है, लेकिन उसकी हर केस में एन लॉग एन आएगी, जो हमने पहले मेथड डिस्कस किया। इसमें अगर आपका के नॉट इक्वल टू रखता है एन, तो उससे कम आएगी, ठीक है। तो बेहतर है, इसको आप यूज़ करो। अब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअल बनकर आएगी वो मेरे पास क्या बनकर आएगी, ठीक है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैंने क्या करना है, प्रायोरिटी क्यू में अपने के एलिमेंट पर पुश करने हैं। अब प्रायोरिटी क्यू पर जो अपनी sorting वाली ऑपरेशन लगती है, ठीक है, एक एलिमेंट पुश करने पर के एलिमेंट में पुश कर रहा हूँ, तो मेरी जो टाइम लगेगा वो के लोग, जितना प्रायोरिटी क्यू का साइज है के लोग के अपना, जो टाइम बनकर आएगा पहले के एलिमेंट पुश करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा मेरा के लोग के प्लस, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसके बाद आप इतने एलिमेंटों को दोबारा प्रायोरिटी के ऊपर चेक कर रहे हो, प्रायोरिटी के ऊपर टॉप निकाल निकाल कर चेक कर रहे हो कि भाई हाँ भाई मेरे को उससे ग्रेटर एलिमेंट मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। अगर उससे ग्रेटर मिलता है प्रायोरिटी क्यू के टॉप से, तो उसको पुश कर रहे हो। अब जब आप उसको पुश करोगे, दोबारा से आपकी सॉर्टिंग होगी, जैसे आपने इस केस में 5 के प्लेस पर क्या 787 पुश करा, दोबारा आपकी सॉर्टिंग हुई थी यहाँ पर, ठीक है। तो सॉर्टिंग हो रही है, तो उसका साइज आपकी प्रायोरिटी क्यू का है के, तो लो के तो लगेगी ना वहाँ पर। अब ये मैक्सिमम ऑपरेशन कितनी बार हो सकती है, जितने एलिमेंट बचे हैं, ये एलिमेंट कितने बचे हैं, एन माइनस के, मतलब जो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनकर आएगी एन माइनस के log के प्लस में, ठीक है। ये बनकर आएगी। ओवर आप ओवरऑल अगर आप देखना चाहो तो इनमें से जो भी मैक्सिमम होगी वो आपकी ओवरऑल आ जाएगी, लेकिन कंप्लीट आपकी ये बनकर आएगी, ठीक है। तो ये अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आप एक क्यू यूज़ कर रहे होंगे जिसका साइज होगा के, साथ में आप जो अपना आंसर वेक्टर रिटर्न करोगे, ठीक है, एरे रिटर्न करोगे, उसका साइज भी किया होगा, तो आपका स्पेस स्टार ऑफ के ही आने वाला है, ठीक है।
तो ये आ रही होगी आपकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब जो है अपना इस मेथड को कोड करेंगे साथ साथ जो हमने एग्जांपल लिखा है, ठीक है। इसको पहले ही यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं एक अलग पेज पर। तो भाई ड्राई रन भी करते चलेंगे, ठीक है, ताकि आपका किसी प्रकार का अपना डाउट ना रह जाए, ठीक है। ये लिख लेते हैं एग्जांपल, साथ साथ ड्राई रन करेंगे। अब चलते हैं करते हैं इसको कोड। सबसे पहले मेरे को क्या करना है भाई, मैंने ये बना लिया है प्रायोरिटी क्यू, मैंने अपनी बना ली, ठीक है। मैंने कैसे बनती है अपनी सेपरेटर इंट, ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट, ये बन गई अपनी मिन हीप, पी क्यू के नाम से ही बना लेते हैं, ठीक है। ये बन गई मिन हीप। इसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, के एलिमेंट पुट कर दो भाई इसमें। फोर इंट आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन के आई प्लस प्लस पी क्यू डॉट पुश एरे ऑफ आई, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मेरा प्रायोरिटी क्यू के की वैल्यू 2 है, तो 12 और 5 पुश होकर मेरा 5 12 कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ चुका होगा। अगर आप टॉप एलिमेंट निकाल लोगे तो आपका 5 निकल कर आएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। अब मेरे को यहाँ से ट्रेवर्स करना है, तो ये मेरा कौन सा इंडेक्स है, 0 1 2, मतलब kth इंडेक्स है ये मेरे पास, ठीक है। तो ट्रेवर्स करते हैं फोर इंट इंट आई इक्वल टू के आई लेस देन एन, लास्ट तक जाना है आई प्लस प्लस। अब 787 पर आया मैं, 787 पर आ गया। मैंने क्या चेक करना है, 787 क्या ग्रेटर देन है पी क्यू के टॉप से। अगर ऐसा होता है तो पी क्यू के जो टॉप है उसको पॉप कर दो और 787 को इसमें पुश कर दो, अपना स्ट्रक्चर बना दो कुछ इस तरह का, ठीक है। तो अगर एरे ऑफ आई ग्रेटर देन है पी क्यू के टॉप के, ठीक है, इक्वल हो तो कोई अपना पुश करने की जरूरत नहीं है, वो एलिमेंट मेरे पास सेम पड़ा ही है, ठीक है। तो ग्रेटर है तो ही पुश करेंगे, क्यों, अपनी ऑपरेशन बढ़वानी। जो टॉप पे है उसको तो कर दो पॉप, और इसको कर दो अपना भाई पुश, ठीक है। इसके बाद मेरा क्या हो चुका होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले ऑपरेशन के बाद ही है। उसके बाद मैं चेक करूंगा क्या 1 12 से ग्रेटर है, नहीं। या 23 12 से ग्रेटर है, हाँ। 12 को बाहर निकाल लो, 23 को पुश करो। ये मेरा अपना जो है असला प्रायोरिटी क्यू में आ चुका होगा। अब मैंने सिर्फ इसको क्या करना है, एक एरे में वेक्टर में पुश करके रिटर्न करना है। तो वेक्टर बना लेता हूँ मैं, वेक्टर ऑफ इंट आंसर जिसका साइज रहने वाला है के, ठीक है। इनिशियली 0 पुट कर लेता हूँ सर, ये ना। अब मेरे को क्या करना है, वाइल पी क्यू डॉट साइज इज नॉट इक्वल टू 0 लिख लो, चाहे सीपीयू में ऐसे भी चल जाएगा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, आंसर ऑफ, अब मेरे को जो सबसे पहला एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, के एच में से सबसे मिनिमम वाला, ठीक है। उसको सबसे लास्ट में पुश करना है, जैसे मेरे को रिवर्स ऑर्डर में करना है। या तो आप सीधा पुश करके अपना रिवर्स कर लो, वो भी एक आपका चल जाएगा, लेकिन हमें वो भी करने की जरूरत है। हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इंडेक्स ले सकते हैं 0, अब उसको 0 इंडेक्स पर नहीं, लास्ट इंडेक्स पर, मतलब ए माइनस वन माइनस आई इंडेक्स पर, ठीक है। मतलब ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या करा, दो साइज का अपना एरे बनाया। अब इसको मैं, आई तो है मेरा 0, लेकिन मैं के माइनस वन माइनस आई, मतलब 2 माइनस वन माइनस आई क्या है 0, मतलब 1 इंडेक्स पर पुश कर रहा हूँ यहाँ पर, 23 यहाँ पर। फिर जब मेरा आई प्लस प्लस होगा तो आई बन जाएगा मेरा 1। फिर मैं क्या करूँगा, के माइनस वन माइनस आई, इसका मतलब 2 माइनस एक 0 इंडेक्स पर मैं 787 डाल दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं कर रहा हूँ। आंसर ऑफ के माइनस वन माइनस आई पर क्या डाल देंगे, पी क्यू का जो भी टॉप है, साथ के साथ पी क्यू का जो भी टॉप है उसको पॉप भी कर देंगे, उसका काम हो चुका है। आई को प्लस प्लस भी कर देंगे, बाहर आकर रिटर्न आंसर भी कर देंगे, ठीक है। और इसको अपना चलाकर भी देख लेंगे, लगते हैं गाइस इसको नहीं चल रहा है गाइस, इसको करते हैं सबमिट। फिर चलते हैं अपने जावा कोड की तरफ, सेम पैटर्न में मैंने लिखा हुआ है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहाँ पर जावा में मैंने क्या करा, अपना मिन हिप बना ली, उसके बाद के एलिमेंट ऐड कर दिए, ठीक है। फिर जो बचे हुए एलिमेंट है उन पर इटरेट करा, चेक करा अगर प्रायोरिटी क्यू का जो टॉप एलिमेंट है वो लेस देन है रे फाइव से। अगर ऐसा है तो उसको पॉप करो, इसको ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटी क्यू में मेरे के लार्जेस्ट एलिमेंट आ चुके होंगे। मैंने एक आंसर अपना जो के साइज कैरे बना लिया, इंडेक्स अपना 0 ले लिया, ठीक है। अब रिवर्स ऑर्डर या तो रिवर्स कर लो या सीधा पुट करके, या फिर पहले ही रिवर्स में पुट कर लो। मैंने क्या करा, पहले अपना रिवर्स में हर एक एलिमेंट प्रायोरिटी क्यू का पुश कर लिया, ठीक है। और अपना आंसर को रिटर्न कर दिया। अब आपको इसको भी सबमिट कर कर दिखा देता हूँ, और गाइस दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अपने लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, चाहो वहाँ जाकर भी कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपने के लिए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।